हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं, उनके कितने अवयव हैं और उनके कितने प्रकार हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद लेना। आनंद यानी खुशी। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी हमें किसी चीज़ की खुशी मिल रही है, आनंद मिला है, उसे ही रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। यानी जो इंसान कह रहा है या काव्य में या साहित्य में एक या कविता में एक कहने वाला दूसरा सुनने वाला, तो जो कविता कह रहे हैं ना, तो वो ही आनंद का श्रोता होते हैं या आनंद के पात्र होते हैं, जिससे उनको आनंद प्राप्त होता है। संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत होते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। रस के अवयव या अंग कितने हैं? रस के 4 अंग हैं या तत्व हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। फर्स्ट, स्थायी भाव। स्थायी भाव का क्या अर्थ होता है? स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। जो स्थायी भाव वह भाव होता है जो एक तरह से फिक्स होता है, उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। सेकंड, विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को विभाव कहते हैं। विभाव एक तो हो गया फिक्स होना, एक होता है फिक्स ना होना, टेम्परेरी, तो उसको कहते हैं विभाव। ये 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, जैसे नायक नायिका, तो ये स्थायी भाव जगते हैं इनसे, इसको ही आलंबन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन, उद्दीपन वो होता है, स्टिमुलस होता है, किसी को देख के हमारे मन में क्या भाव उठते हैं, तो उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर हमारे स्थायी भाव या उद्दीप्त होने लगता है या उद्दीपन विभाव कहलाता है। किसी चीज़ को हम देख के हम कोई सोचते हैं या हम स्टिमुलेट करते हैं किसी चीज़ को, वही स्टिमुलस या उद्दीपन विभाग कहा जाता है। एग्जाम्पल के चांदनी, कोकिला, गुंजन, एकांत स्थल, स्मरणीय, उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। थर्ड, अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। जिसमें जैसे शारीरिक विकार आते हैं उसे ही अनुभाव विकार कहा जाता है। जैसे स्तंभ, अनुभाव का हो गया स्तंभ, स्वेद, रोमांच। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु। अश्रु आंसू को कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे अनुभाव भाव। संचयी या व्यभिचार भाव कौन से होते हैं? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। यह अल्पकालीन होता है। जैसे हमारे मन में किसी का विचार आता है या कोई भाव या इमोशन होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसे ही संचयी व्यभिचारी कहते हैं। जैसे हमें किसी को देख के गुस्सा आता है या हमें किसी को देख के हर्ष महसूस होता है या ग्लानि, मतलब कि पश्चाताप होता है या आवेग होता है, या उसको ही हम संचयी व्यभिचार भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार हैं? रस के 11 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स्य रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। इसको तो हम सभी ये हमारे रस हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में रति या प्रेम का भाव होता है। श्रृंगार रस में जैसे प्रेम भाव ही दिखाया जाता है, उसको ही हम श्रृंगार रस कहते हैं, या श्रृंगार रस में प्रेम भाव का होना होता है। इन्हें श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, संयोग वियोग। संयोग होना किसी चीज़ से मिलना, संयोगवश, और एक वियोगवश, हमें किसी से मिलते हैं या किसी से बिछड़ते हैं,
तो ये श्रृंगार रस में आते हैं। संयोग जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भैरनी हंसे, देन करे निट जाए। ये हमारे बिहारी जी ने दोहा लिखा है। तो ये इसमें श्रृंगार रस में संयोग का दिखा रखा है, संयोगवश हम किसी से मिलते हैं। वियोग निसी दिन बतरत नयन हमारे, सदा रहीम पावन पावस ऋतु हम पे सब हम निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। जैसे हम किसी से बिछड़ जाते हैं, ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, किससे बिछड़ के हमारे प्रेम भाव में क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। तो ये हमें दिया था सूरदास जी ने, और ये एग्ज़ाम में यही दोहे आते हैं एग्ज़ाम में कि ये दोहे हमें किसने दिए हैं या इसके राइटर कौन है। कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पॉइंट कम आते हैं, बट ये जो दोहे होते हैं ना, इनके राइटर्स का ज़्यादा पूछा जाता है। सेकंड हास्य रस, हास्य रस होता है हंसी या वेशभूषा या वाणी। किसी को देख के हम वेशभूषा, किसी की वेशभूषा या किसी की वाणी को देखकर हम हंस रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं। किसी के अच्छे हैं या बुरे हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो ही हास्य रस होता है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा धर आला, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब कि उन्होंने साज सज्जा में 15 मिनट आधा घंटा लेट कर दिया था, जिसके कारण सब जो सुनने वाले श्रोता थे वो जा चुके थे, जिसके कारण वे हंसी के पात्र बन गए। ये इसके राइटर है काका हाथरसी। श्रृंगार रस में प्रेम का भाव होता है, हास्य रस में वेशभूषा और वाणी का भाव होता है। थर्ड करुणा, करुणा में शोक या वियोग, किसी का हमें वियोग होता है या किसी का हमें शोक होता है। शोक माने किसी का मरने या किसी के जाने के बाद जो हम फील करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शोक बिकल सब रोवही रानी, रूप सिलू बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तब बासिर बारा। इसमें देखिए विलाप का दिया हुआ है, किसी से हम बिछड़ रहे हैं तो उसका विलाप के कारण उसका क्या हाल होता है या वियोग के कारण, तो ये इसमें सारा बताया हुआ है। इसके राइटर है तुलसीदास। 4 पढ़ते हैं वीर रस। वीर रस हो गया उत्साह भाव, जैसे कि हमारे आर्मी में सभी सोल्जर हैं तो उनको परेशान ना हो या डिप्रेस ना हो कि वहाँ पर वो अकेले हैं, तो इसलिए ही वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो उत्साह भाव भरते रहते हैं एक दूसरे में। और वो जैसे देशभक्ति के गीत भजन गाते रहते हैं और अपने अंदर देशभक्ति की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर ले आते हैं जिससे वो अपने देश के प्रति मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। तो इसमें वीरता का या सोल्जर्स के बारे में बता रखा है कि तुम आगे बढ़ते रहो और कभी तुम ना झुको। तुम्हारा सिर्फ मोटिवेशन एक ही है, सिर्फ आगे बढ़ना। चाहे पहाड़ आए चाहे सिंह आए चाहे कुछ भी आए, पर तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ये दिया था हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। 5th पढ़ रहे हैं हम। 5th पढ़ रहे हैं रौद्र रस। रौद्र रस में क्रोध का दिया है। क्रोध जैसे शिव जी का रौद्र जो शब्द है वो शिव जी के उससे लिया हुआ है, क्योंकि शिव थे वो बहुत गुस्से वाले थे शिव जी, तो ये उसी का दिया हुआ है रौद्र रस, किसी पे क्रोध करना। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल चुगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा है वे हो गए उठ कर खड़े। ये देखिए जब महाभारत देखी होगी आपने, तो महाभारत में श्री कृष्ण कौरव और पांडव का जो युद्ध होता है, जो पांडव होते हैं उनके सारथी होते हैं श्री कृष्ण, और अर्जुन अपने भ्राताओं से यानी कि कौरवों से लड़ने से मना कर देते हैं। तो जब कृष्ण जी उनको गीता सार पढ़ाते हैं कि हमारे सामने ये सिर्फ हमारे शत्रु हैं, कोई ही मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है, ये अधर्मी है, इनका हमें नाश करना है और हमारे इस समाज को हमें धर्म का पाठ पढ़ाना है।
तो यही इन्होंने उस समय जब अर्जुन ने मना कर दिया था लड़ने के लिए, तो श्री कृष्ण को क्रोध आया, तब उन्होंने गीता का पाठ कराया उनको। और ये हमारा दोहा दिया है मैथिली शरण गुप्त ने। भयानक रस, भयानक रस क्या होता है? भय, जैसे हम किसी से डरते हैं या डर। अदर गरजती सिंधु लहर या कुटिल कान के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों की। देखो फन और फैन का दिया रखा है, इसका मतलब यह है कि जैसे सांप की का बता रखा है, जैसे अपनी कुटिल में रहते हैं हम, सांप को फन फैला के आगे आ जाता है तो उसको देख के हम एक तरह से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का दोहा है ये। 7 विभत्स रस, ये इसका अर्थ होता है जुगुप्सा या घृणा, किसी से हम घृणा करते हैं। सिर पर बैठे हो काग आँख दऊ खात निकारत, खींचत जिभ ही सियार अतिरी आनंद उद्धारत, गीद जागी को कोधी कोधी के मांस उपारत, स्वाद अनुरिन को काटी काटी के खाद विदारत। ये हमारा दोहा दिया है भारतेंदु ने। 8 अद्भुत रस, अद्भुत होता है कि हम किसी को अद्भुत विस्मय या आश्चर्य, इसमें एकदम से किसी का सडनली कुछ एक्सीडेंट हो जाना या सडनली कोई हमें मिल जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, सडनली जो भी काम होता है उसको हम अद्भुत रस या विस्मय या आश्चर्य रस भी कहते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख पे लाखी मातु, चकित भई गद 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 वचन विकसित द्रग पुल कातु। ये हमारा दिया है सेनापति जी ने। शांत रस, शांत रस होता है शम, वैराग्य या वातराग। वैराग्य होता है किसी से बिछड़ना। शांत, किसी से वैराग्य का होना या किसी से बिछड़ने को कहते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिन सी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इसका। मतलब यह है कि जो हमारा शरीर होता है वो एक तरह से मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इसमें हमें अपने शरीर को, अपने सुंदरता पर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमारे ये दोहा दिया था हमें कबीर जी ने। 10 वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य होता है जैसे प्रेम भाव का, जैसे माता का प्रेम बच्चों के प्रति होता है, वात्सल्य रस बोलते हैं उसको। किलकत कहना घुट रूपन आवत, मनीयत कनक नंद के आंगन बिंब पकीरत धावत। जैसे कि कृष्ण जी के माता पिता थे नंद गोपाल जी, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। ये उसी का दोहा दिया हुआ है इनके बारे में, और ये हमारे राइटर थे इनके सूरदास जी। 10 भक्ति रस, भक्ति रस में क्या होता है? रति या अनुराग का वर्णन किया होता है इसमें। राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यानी कि जो भक्ति रस होता है इसमें प्रभु की भक्ति का वर्णन किया जाता है, जैसे कि भगवान को याद करना। जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उन्हीं का ही नाम जपते थे। ब्रह्मचारी थे, वो उन्हीं का नाम जपते थे। तो बिना किसी मतलब ईर्ष्या या इच्छा या किसी, उन्हें ये भी पता था कुछ नहीं मिलना है, मतलब किसी चीज़ का नहीं करते थे, सिर्फ प्रेम भाव से उनको भक्ति करते थे। उनके मन में कुछ भी और किसी चीज़ का लालच नहीं था, बस प्रेम भाव से उनकी भक्ति करनी है। तो इसमें जो भगवान की भक्ति का वर्णन किया जाता है वो होता है भक्ति रस। ये हमारा तुलसीदास ने किया था। और 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी आपको। सर्वप्रथम रस कितने बताए थे हमारे भरत मुनि जी ने? ये कितने प्रकार के इन्होंने बताए थे? 8 प्रकार के। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन वर्तमान में हमारे कितने हैं? 11 रस हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।